हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भाई, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ हटके दूसरी बात है। मार्केट के बारे में तो बोलेंगे ही, लेकिन कुछ ध्यान रखने जैसी बात है भाई, कि ये मार्केट में भाई, ये जो मुंह आ रहा है ना, ये सारे मुंह बहुत डेंजरस मुंह है भाई। बहुत ध्यान रखे अपने अकाउंट का। और थोड़ा तबीयत खराब है आज भाई, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मुझे करनी थी कि भाई, आपको जब लगे कि मार्केट समझो यहाँ से नीचे आएगा, आपने यहाँ पे शॉर्ट मार दिया, ये लेवल पे शॉर्ट मार दिया और मार्केट भाग रही है ऊपर, ये लेवल पे शॉर्ट मार दिया और मार्केट भाग रही है ऊपर। तो सबसे पहली बात तो हमारा रूल क्या है भाई, छोटा सा स्टॉप लॉस रखो। अब होता क्या है भाई, लास्ट कितने दिनों से मैं देख रहा हूँ, जो जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं है, सेंसेक्स में है, मिड कैप निफ्टी में है, फाइनेंस निफ्टी में है, उसकी एक्सपायरी में लोग शॉर्ट करते हैं या हीरो जीरो करते हैं। अब दूर का किसी ने 5-10 रुपए का हीरो जीरो किया, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, 10 पॉइंट गए, है ना। लेकिन जो लोग मतलब नजदीक वाला शॉर्ट मारते हैं और स्टॉप लॉस इतने सारे मतलब जंप हो गए। समझो किसी ने 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखा है, तो यहाँ से ऊपर जा रहा था मार्केट, सोचता है वो कि 100 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएगा, और ये सीधा स्टॉप 110, 200, 300, 400, इस टाइप का जंप हो रहा है भाई मार्केट में। तो क्या करोगे आप, पूरा अकाउंट खत्म हो जाएगा भाई आपका। और काफी सारे लोगों का हुआ है, बहुत सारे लोगों को ये चीज हुई है पिछले कुछ दिनों के अंदर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि भाई, अपना स्टॉप लॉस अगर आप फंस जाते हो, तो जहां भी लगे कि भाई ऊपर यहाँ पे आपने शॉर्ट मार दिया, समझो ये लेवल पे आपने शॉर्ट मार दिया, समझो ये लेवल पे शॉर्ट मार दिया, ठीक है, और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ तक गई, यहाँ से इतनी भी नीचे आती है ना एक बार, अब देखो भाई चलेगा, इतना लॉस चलेगा, यहाँ पे खत्म कर दो, फिर लगेगा कि भाई आपको मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, अपना बायस पकड़ के ना बैठ करो। ये हुआ है परसों के दिन, ये खास इसके लिए बोल रहा हूँ कि परसों के दिन 3 लोगों के मुझे कॉल आए, तीनों 3 लोग फंसे हुए थे ऊपर कॉल शॉर्टिंग में, यहाँ पे कॉल शॉर्टिंग में फंसे हुए थे, और तीनों 3 को बोल दिया मैंने, यहाँ पे डबल टॉप बनाई है, पक्का था कि नीचे आएगा, आप लोगों को मैसेज में बोला, फिर भी तीनों 3 को लॉस में मैंने खत्म करा, ये लेवल पे खत्म करा। रुक जाते तो काफी बढ़िया प्रॉफिट आता, नहीं रुका, खत्म करो भाई। क्या भरोसा, ये मार्केट का कोई भरोसा नहीं है भाई, कोई भरोसा नहीं, ठीक है। अब तो खास ये बात थी। दूसरी बात ये कि भाई, जब भी एफ एंड ओ डाटा अपना जो मैं देखता हूँ, एफ एंड ओ डाटा वो नेगेटिव आ रहा है या न्यूट्रल आ रहा है, तो हाई पे मेहरबानी करके बाय ना करो, एक्सट्रीम पे बाय ना करो। अगर पॉजिटिव डाटा आता है, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव डाटा आता था, तो भी मैं बोलता था, जब भी एक्सट्रीम आता था ना, तो मैं बोलता था एक्सट्रीम पे बाय नहीं, एक्सट्रीम पे बाय नहीं, एक्सट्रीम पे बाय नहीं, एक्सट्रीम पे बाय नहीं, है ना। भले मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन एक्सट्रीम पे बाय नहीं। तो अभी तो डाटा न्यूट्रल आ रहा है भाई, या तो थोड़ा सा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव होता है, बीच बीच में चेंज होता जाता है, मैं भी बोलता भी रहता हूँ उसमें, तो उसका थोड़ा ध्यान रखो आप। एक्सट्रीम पे जब भी नेगेटिव डाटा है या न्यूट्रल डाटा है, एक्सट्रीम पे बाय नहीं करना है। ये खास इंपॉर्टेंट बात थी, जो अभी काफी लोगों को समझ में नहीं आ रही है, या कुछ लोग नए होंगे तो उनको समझ नहीं है कि एफ एंड ओ डाटा से कैसे ट्रेड करते हैं। अगेन रिपीट करता हूँ, एफ एंड ओ डाटा जब भी न्यूट्रल आता है या न्यूट्रल टू नेगेटिव है, एक्सट्रीम पे बाय नहीं करना है, छोटे स्टॉप लॉस से शॉर्ट की सोचो।
और स्टॉप लॉस भी ऐसा रखो कि समझो आपने 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखा है, आपने 100 रुपए का कॉल शॉर्ट मारा, ठीक है, आप 100 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखते हो तो कैसा स्टॉप लॉस रखो भाई, 100 रुपया 10 पैसा और 103 रुपया 90 पैसा, 3-4 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलो, जब जब जाके जंप नहीं होगा आपका स्टॉप लॉस, है ना। अब मार्केट सही सही चल रही है तो ठीक है, 100 रुपये 10 पैसे 20 पैसे 30 रुपये में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन अब कुशन ज्यादा रखो। अगेन रिपीट करता हूँ, जब भी एफ एंड डाटा न्यूट्रल आता है या नेगेटिव आता है, एक्सट्रीम पे बाय नहीं, है ना। स्टॉप लॉस का खास ध्यान रखे, ये वायलेंट मूव, इतने बड़े वायलेंट मूव हो रहे हैं, सबके अकाउंट खत्म करेंगे ये लोग जानबूझ के, मतलब कुछ भी पॉजिटिव नहीं था फिर भी मार्केट को इतना धड़ 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 बढ़ा दे, क्या है यार ये, कुछ भी पॉजिटिव नहीं, जीरो पॉजिटिव न्यूज, कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं, फिर भी तो क्या होगा फिर, फट करके नीचे जोक दिया सब कुछ, ऊपर में कॉल वाले को फंसाया, नीचे में पुट वाले को फंसाया, कुछ भी कर लो आप। छोटे छोटे स्टॉप लॉस रखो 5-10 पॉइंट के और 20-50 पॉइंट। हाँ वायोलेंट मूव है, अगर प्रॉफिट आता है देखो बड़ा वाला आएगा, अगर सही जगह पे फंस गई आपकी तो कितना बढ़िया प्रॉफिट आ सकता है ना। ऊपर से नीचे मतलब 120 से 300 पॉइंट का मूव आ रहा है, अगर ठीक जगह पे फंस गई आपकी तो 5-5 10-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और सही जगह पे फंस गई आपकी ट्रेड तो 100-200 पॉइंट का प्रॉफिट देगा। 3-4 स्टॉप लॉस होते हैं तो भी क्या फर्क पड़ता है, तो कमाने के लिए ये बढ़िया वाला मौका है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूरी है, अगर फंस गए तो अकाउंट साफ कर देगा। और अभी ये आदत हो गई है, मतलब समझो सब जगह पे कंप्यूटराइज ट्रेडिंग हो रहा है, अल्गो ट्रेडिंग हो रहा है, ये बेस्ड ट्रेडिंग हो रहा है, तो उसमें ये होने ही वाला है ना। ये अल्गो बेस्ड ट्रेडिंग वाले को फंसाने का है ये सारे खेल, नीचे में पुट शॉर्ट मारते गए अल्को, ऊपर से कॉल शॉर्ट मारता गया, तो वो लोगों को कोई फर्क नहीं है भाई। और बड़ी एफ आई आई, और एक इम्पोर्टेंट बात भाई, बड़ी एफ आई आई है या बड़े कोई भी म्यूचुअल फंड है या कुछ भी है ना, तो वो लोग एनुअल रिटर्न कितना कितना मानते हैं, वो लोगों को 20-25% एनुअल रिटर्न मिल जाता ना तो काफ़ी है। तो भाई आप लोग यार एक ही दिन में एक का डबल करने की क्यों सोचते हो भाई, 10-15, आपने देखा ना एचडीएफसी का, मुझे पता है कि एचडीएफसी जब ऊपर जाएगा 6 तारीख 5-6 तारीख तक हमारा टाइम टनल प्लस में है, एचडीएफसी बॉटम में है, तो भी मैंने कहाँ पे बुक कर लिया। उसके बाद वो 5,500 का प्रॉफिट 8,000 गया था, याद होता 8,500 तक गया था वो प्रॉफिट, कहाँ पे बुक कर दिया 5,500, 2% मिल रहा है ना भाई, 2% से ज्यादा 3% के आजू बाजू मिल रहा था, खत्म कर दिया उसको। जहां भी लगे कि नहीं प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, खत्म करो बात को, ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहो। समझो यहाँ पे आपने पुट ले लिया है, यहाँ पे टॉप पे पुट ले लिया है, स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाओ, जैसे जैसे नीचे जाता है अगर खड़े रहना है तो स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाओ, ऐसा नहीं ब्लाइंड ऐसे ही ऊपर में स्टॉप लॉस रखा है और खड़े रह गए, और होता है यहाँ से नीचे आएगा और फिर जंप मार के खत्म कर देगा ये आपका। तो इतना ध्यान रखें। अब आने वाले दिन में क्या लगता है, अभी अभी के हिसाब से मार्केट में बड़े मुंह आ रहे हैं लेकिन कहीं भी जा नहीं रहा है मार्केट, वहीं ना वहीं पड़ा है सेम लेवल पे, कहीं आगे पीछे नहीं जा रहा है। तो अभी के हिसाब से तो ऐसा पकड़े कि भाई मार्केट साइड में ही है, और ऐसे मार्केट में जब कभी भी नया हाई मार देता है, ऐसे मार्केट में कुछ प्रिडिक्ट करना भी बेवकूफ़ी है। फिर भी ऊपर की जगह मुझे नहीं लग रही है टाइम टनल, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं लास्ट वीडियो में बोला था टाइम टनल मार्च तक डाउन ही है, तो मोटा मोटा सेल में ध्यान रख के एफ एंड डॉट आता जब तक न्यूट्रल या नेगेटिव आता है, तो जैसे ऊपर में मौका मिलता है सेल में ध्यान रखे विथ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। ये होगी टाइम टनल की बात।
गेन डेट आपको पता है, कौन सी गेन डेट थी हमारी, लास्ट में बताया था आपको 5, 6 और 8, है ना। 5/02/24, 6/2/24, 24, 8/2/24। तो अभी यहाँ पे क्या लग रहा है कि 5 तारीख को क्या होगा। 5 तारीख को हो सकता है यहाँ से नीचे खड़ी रख के पॉजिटिव मुंह दे थोड़ा सा, 6 तारीख को वापस डाउन दे, फिर वापस 8 तारीख को ऊपर दे, ऐसा कुछ हो सकता है। इतनी सारी तीन डेट है, तो ये लगता है कि और नेक्स्ट भी साइडवे मोमेंटम ही पड़ा रहेगा। 5 तारीख को ये यहाँ से नीचे डाउन आया है तो थोड़ा सा ऊपर कर देगा, फिर 6 तारीख को वापस नीचे ठोक देगा, फिर 8 तारीख को थोड़ा सा वापस नीचे से ऊपर लेके आएगा, ऐसा मोटा मोटा लग रहा है। साथ में बैंक निफ्टी में भी सेम वैसा ही है। इतने बड़े मुंह आ रहे हैं यार बैंक निफ्टी में, देखो आप क्या है यार। बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है निफ्टी के सामने। एसबीआई का रिजल्ट भी थोड़ा खराब आया है, तो देखेंगे बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे रहने की कोशिश करेगा, लेकिन गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट है मार्केट को खड़ा रखने की। तो सीता निर्मला जी ने अगले ही दिन आके बोल दिया था कि भाई हम लोग पीएसयू लाइक एसबीआई, ओएनजीसी वगैरह में स्टॉक को बेचने की कोशिश कर रहे, तो इतना गिरेगा नहीं एसबीआई। डाउ क्या चल रहा है भाई, डाउ रोज न्यू हाई मार रहा है। नास्डेक 1-2 पॉइंट से न्यू हाई मारी है, लास्ट हाई कितनी थी 65, और ये 82 तक का हाई मार के इसने भी न्यू हाई मार दिया है, एसपीएक्स ने भी न्यू हाई मार दिया है। लेकिन ये नेक्स्ट वीक में लग रहा है मुझे डाउन आएगा, और पूरा फरवरी मंथ यूएस मार्केट के लिए खराब है। इतना थोड़ा सा ओवरऑल ध्यान में रखना। फिर भी प्राइस एक्शन इम्पोर्टेंट है, प्राइस एक्शन और डेटा हम लोग वो इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ में ध्यान में रखते हैं। बड़ी बड़ी स्क्रिप्टों में क्या मुँह आ रहा है, देखो कितना, मतलब कितना टाटा मोटर गया, कित 2 दिन दूसरे दिन यही लेवल पर खड़ा कर दिया, डबल बॉटम जैसे टाटा मोटर को। रिजल्ट बढ़िया वाला आया है, हो सकता है वापस ऊपर जाए। भारती डाउन चालू हुआ है, एचडीएफसी ऑलरेडी डाउन हो चुका है, आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा है, आईटीसी गिरा हुआ है, तो शायद ये अभी मार्केट को बचा नहीं है, तो ये स्क्रिप्ट ऊपर आ सकती है। रिलायंस धोखा देगा। इन्फोसिस और टीसीएस का चार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बने हुए हैं। ये मंथली इन्फोसिस अभी भी टिका हुआ है, और टीसीएस तो बिल्कुल डबल टॉप के पास। परसों खूब भागा, क्यों भागा टीसीएस, ऊपर वाला जा रहा है। 3% भगाने का क्या मतलब है, राम जाना। तो ये देखना, एलएनटी ऊपर से आ गया नीचे, हिंदुस्तान यूनिलीवर ऊपर से नीचे आना स्टार्ट हुआ है, मंथली कैंडल खराब है, तो स्टॉक ज़्यादा सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। ओवरऑल दिख रहा है, मतलब अच्छे सारे स्टॉक देख लिए हमने जो ड्रिवन करते हैं मार्केट को, तो मोटा मोटा हमें ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट नीचे आना चाहिए। फिर भी देखेंगे न्यू हाई हमारे एफ&ओ डाटा। बस तो इतना था मेन चीज़ कि इतने वायलेंट मूव में स्टॉप लॉस का ध्यान रखें, और जब तक डेटा न्यूट्रल टू नेगेटिव आता है या न्यूट्रल आता है, तो ऊपर में बाय नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। न्यू हाई मार दे, जाने देना ऊपर, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, दूसरे कमाएंगे, ऐसा सोच के जाने दो, नहीं तो फंस जाओगे। तो ठीक है, बस इतना ही था, और कुछ ज़्यादा नहीं था। अब कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है, कुछ आएगा तो मैं मैसेज में डाल दूंगा। तो मिलते हैं कल लाइव में। हैप्पी वीकेंड टू ऑल, हैव अ नाइस डे।